पटना में वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने विभाग के 53 नवनियुक्त लिपिकों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर उन्होंने लोगों से पेड़ लगाने और चिड़ियों को कैद नहीं करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोग मन लगाकर काम करें और समस्या होने पर उनसे मिलें। नीम का पेड़ लगाइए, पीपल का पेड़ लगाइए, सड़क के किनारे वृक्ष होना चाहिए, लगातार वृक्ष होना चाहिए। और हमने अपने डिपार्टमेंट में नया काम किया है, जो चिड़ियों को आजाद हमने करने का काम किया। हमारा जो डिपार्टमेंट पर्यावरण जो है, ये समझिए कि और भी जो भी मंत्री हैं अलग अलग डिपार्टमेंट को जो संभाले हुए हैं, सबसे नंबर 1 जो डिपार्टमेंट हमारा पर्यावरण है। बकाया वेतन और एरियर के भुगतान नहीं होने से नियोजित शिक्षक संघ एक बार फिर नाराज है और आंदोलन की चेतावनी दे रहा है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नियोजित शिक्षक संघ के प्रवक्ता ने कहा कि 2 महीने से नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। दशहरा तो ऐसे ही बीत गया और अगर दिवाली के पहले वेतन नहीं मिलता है तो आंदोलन किया जाएगा। दशहरा बीत गया, अब दिवाली की बारी है, लेकिन राज्य के नियोजित शिक्षकों के बकाये वेतन और एरियर का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे में शिक्षक संघ ने अब चेतावनी दी है कि दिवाली से पहले अगर बकाये वेतन एरियर का भुगतान नहीं होता है तो ये लोग फिर से आंदोलन करेंगे। क्या अल्टीमेटम आप लोगों ने दिया है? हमारा अल्टीमेटम ये है कि अगर अंधेरे में हमारी दीपावली बीती तो जिस सरकार के बनने से हम काफी खुश थे, सबसे खुश लोगों में से हम थे, हम लोगों को मजबूरन आंदोलन की राह पकड़नी पड़ेगी। क्या अलॉटमेंट है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, जिलों में अलॉटमेंट नहीं है। और दूसरा एक खेल ये होता है कि सारे शिक्षकों का भुगतान एसबीआई में होता है। ये तो नियोजित शिक्षकों के साथ ही ऐसा हो रहा है। बाकी सब विभागों को तो सरकार एडवांस में सैलरी देती है, एडवांस में पर्व के पहले वेतन दे देती है, लेकिन शिक्षकों को ही वेतन के लाले पड़ जाते हैं। तो सब ये समस्या नियोजित शिक्षकों के साथ ही अक्सर होती है। बड़ा आरोप है कि नियोजित शिक्षकों के साथ ही सरकार जो है एक तरह से सौतेला व्यवहार करती है, बाकी जो कर्मी हैं उनको समय पर वेतन का भुगतान कर दिया जाता है। जाहिर है इन लोगों ने चेतावनी दी है कि दिवाली अगर अंधेरे में बीता तो निश्चित रूप से सरकार जवाबदेही होगी और उसके बाद जो है ये लोग आंदोलन करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही प्लेटलेट्स की भी मांग बढ़ने लगी है। ऐसे में पटना के पारस अस्पताल में सिंगल डोनर मशीन से महज 50 मिनट में डोनर से ब्लड लेते ही प्लेटलेट्स तैयार किया जा रहा है। यहां तैयार हो रहे प्लेटलेट्स पटना के सभी निजी अस्पतालों को मुहैया कराया जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन की माने तो अब तक 406 डोनर ने ब्लड लिए गए हैं उनसे, जिनसे ऑन द स्पॉट प्लेटलेट्स तैयार किए गए। इन्होंने कहा कि डेंगू के वक्त ये अत्याधुनिक मशीन अभी मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। रजनीश कुमार की रिपोर्ट देखिए। बिहार में डेंगू जानलेवा बनता जा रहा है और मरीजों का आंकड़ा 5000 के पार कर गया है। ऐसे में मरीजों को प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ने लगी है, तो पटना के पारस अस्पताल में नई और अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई है जो अब ऑन द स्पॉट प्लेटलेट्स जो है तैयार कर रही है। तो ये देख सकते हैं आप, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मशीन है जो डोनर से ब्लड लेने के बाद तुरंत यानी 50 मिनट के भीतर जो है अब यहां से प्लेटलेट्स तैयार करने लगी है। तो हम सीधे बात करते हैं, यहाँ के क्वालिटी डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और ब्लड बैंक एचओडी भी हैं। सर, क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी बात है प्लेटलेट्स ऑन द स्पॉट तैयार? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और बड़ी खास बात इसमें यह है कि जो भी प्लेटलेट्स हम तैयार कर रहे हैं उसका इल इफेक्ट कुछ मरीज जो डोनर है उस पर नहीं पड़ता है, लेकिन हमको ताजी प्लेटलेट मिलती है, फ्रेश मिलती है, एडिक्वेट क्वांटिटी में मिलती है। इस मशीन से हम लोग सिंगल डोनर प्लेटलेट तैयार करते हैं, जिसका होता क्या कि ये कम से कम एक प्रोडक्ट से कम 30 से 40 हजार जो प्लेटलेट है एक डेंगू मरीज में बढ़ जाता है। अच्छा, कोई भी अगर डोनर उसमें क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, वो अगर ब्लड देना चाहेगा तो क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए? कोई भी स्वस्थ आदमी हो जिसका वजन लगभग 55 केजी से ऊपर हो, 55 केजी से ऊपर हो और जिनका प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, कोई भी एडीपी दे सकता है। कितनी कारगर है? हम जैसे डॉक्टर का एडवाइस हुआ कि जो डायरेक्ट प्लेटलेट्स है उसमें सिंगल डोज ही 50,000 प्लेटलेट को बढ़ा देता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवेंदु कुमार सिन्हा।
बिल्कुल, जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि ये मशीन जो है अभी इस मुसीबत की घड़ी में काफी कारगर साबित हो रही है। 406 अब तक सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यहां से तैयार किए गए हैं और जाहिर है पटना कई अस्पताल जहां पर ये मशीनें नहीं है वहां पर प्लेटलेट्स की व्यवस्था भी पारस अस्पताल की तरफ से कराई जा रही है। तो निश्चित रूप से अभी जो मुसीबत की घड़ी है, इस घड़ी में पारस का ये सिंगल डोनर प्लेटलेट्स मशीन है, ये निश्चित रूप से मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।